सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, जहां हमें विप्रो के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कहीं ना कहीं आधे % की गिरावट हमें देखने को मिला, लेकिन 485 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों से या फिर पिछले एक महीने से अगर आप परफॉर्मेंस को चेकआउट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर हमें आईटी स्टॉक्स के अंदर बना हुआ है। विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो, हर एक कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आई है। विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे कहीं ना कहीं फेब महीने से लेके अप्रैल महीने का अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं 11 से 12% तक का करेक्शन हमें विप्रो कंपनी के अंदर नजर आया। टीसीएस के अंदर भी 7 से 8% तक का करेक्शन और इन्फोसिस के अंदर भी 12 से 14% तक का करेक्शन हमें देखने को मिला। यह करेक्शन का जो मेन रीज़न है वो है आईटी स्टॉक्स। एंड जो भी कंपनी बीएफएसआई सेगमेंट से काम करता है, यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्हीं से विप्रो हो या फिर इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो, ये सारी कंपनीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये सेगमेंट के अंदर हमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हमें अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये सेगमेंट अगर प्रॉब्लम फेस करेंगे तो फिर इनके रेवेन्यूज़ के अंदर हमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएगी, इन प्रॉफिट्स के अंदर भी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जो मेन है कि अगर कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट जो आने वाला है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है तो कोई गिरावट वाला सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमें Q3 रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया गया था आईटी स्टॉक्स से, Q3 रिजल्ट्स के अंदर भी यही हुआ था कि रिजल्ट्स तो बुरा आया था, लेकिन जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही आसानी से फुलफिल हमें आईटी स्टॉक्स के द्वारा हमें किया गया था। लेकिन अगर Q4 रिजल्ट्स के अंदर भी ये जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है ये फुलफिल अगर होता है तो कोई गिरावट हमें इन कंपनीज के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली। यहाँ देखिएगा क्लियर कट इनके द्वारा हमें बोला गया है कि टीसीएस, एचसीएल टेक एंड विप्रो, इन तीनों कंपनीज के अंदर जो टारगेट है सीएलएसए के द्वारा हमें टारगेट को इंक्रीज किया गया है। लेकिन अगर आप इनके टारगेट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इनके द्वारा भी वही हमें दिया गया है। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हो विप्रो कंपनी के अंदर जो टारगेट था वो 441 रुपीज़ का था, वो इंक्रीज करके इतना किया 445 रुपीज़ का। करंटली विप्रो का जो इनका प्राइस है वो देखोगे तो 485 रुपीज़ के आसपास है। ये टारगेट का अगर आप करंट प्राइस से कंपेयर करके देखेंगे हमें गिरावट वाला सिनेरियो हमें इन कंपनीज के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, आईटी स्टॉक्स के अंदर हमें दिया गया है, जो कि सीएलएसए के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। इनका ये मानना है कि जो कंपनी 485 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है वो 444 रुपीज़ के आसपास हमें गिरावट होकर आ सकता है। करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो और कंपनी के अंदर 13 से 14% तक का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ब्रोकरेज फर्म का ये प्लान ही होता है कि अच्छी कंपनीज के अंदर ये क्या करते हैं, पैनिक लेवल क्रिएट करते हैं, लोगों को डराने के लिए क्रिएट किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इनका पुराना प्लान है। या बेसिकली होता है कि कोई भी कंपनी के अंदर जो अच्छा कंपनी है और करंटली बुरा परफॉर्म कर रहा है वो कंपनी के अंदर जो टारगेट है वो रिड्यूस किया जाएगा, सेल रिकमेंडेशन किया जाएगा। और जैसे ही सेल रिकमेंडेशन करते रिटेलर्स बहुत ज़्यादा टारगेट देख के शॉक होते, डर जाते, तो रिटेलर्स धीरे धीरे करके माल बेचने लगते हैं। जैसे रिटेलर्स माल बेचते वैसे थोड़े बहुत हमें पैनिक लेवल हमें कंपनी के अंदर क्रिएट होता है। वैसे पैनिक लेवल को देख के और ज़्यादा रिटेलर्स सेलिंग करते तो सेलिंग प्रेशर आता है, थोड़ा बहुत कंपनी गिरता है। और जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें सेल रेटिंग दिया गया था, माल बेचने के लिए बोला गया था, वही लोग जाके डिस्काउंट प्राइस के अंदर अच्छी कंपनी को बाइंग करते। यही तरीके से फंडा दोस्तों अप्लाई होता है। लेकिन मैं अगर आप एक डेटा में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो डेटा देख के आपके अंदर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा और विप्रो जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आप लंबे समय के लिए जरूर होल्ड कर पाएंगे। तो ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का। तो दोस्तों एक पॉइंट नोट करना कि अगर कंपनी गिरने वाली है, अगर कंपनी बर्बाद होने वाली है, अगर कंपनी डूबने वाली है तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा क्यों लगातार बाइंग किया जा रहा है, राइट? म्यूचुअल फंडों से बिल्कुल भी बाइंग नहीं करेंगे, ये अच्छी कंपनीज के ही अंदर बाइंग करते जो कंपनीज हमें बेसिकली मुनाफा देने वाली होती है। फिर आने वाले सालों के अंदर कंपनी अगर रिटर्न्स अगर अच्छा प्रोवाइड करता है, मल्टीबैग रिटर्न्स प्रोवाइड करता है, वही कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स हमें बाइंग करते हैं। अब ये डेटा तो दोस्तों ऑब्जर्व करना, ये डेटा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग के लिए। यहाँ अक्टूबर के अंदर बाइंग किया, नवंबर के अंदर बाइंग किया, दिसंबर के अंदर बाइंग किया, जैन महीने के अंदर भी बाइंग किया, इनफैक्ट हमें फेब महीने के अंदर भी बाइंग किया। इसे देख के हमें दोस्तों क्या पता लग रहा है, इसे देख के हमें ये पता लग रहा है कि कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर जितना विप्रो ये कंपनी गिर रहा है उतना लगातार हर एक महीने के अंदर जो बाइंग है वो लगातार म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। और ये म्यूचुअल फंड्स इस तरीके से बाइंग कब करते हैं, एग्रेसिवली, जब इनको कन्फर्मेशन होता है, 100% श्योर होते हैं कि ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में जाके
अच्छा खासा परफॉर्म करके देने वाला है, जिनसे इनका अच्छा खासा पैसा बने, उसी कंपनीज के अंदर ये लोग बाइंग करते हैं। एंड म्यूचुअल फंड्स का जो लगातार जो बाइंग है वो इंक्रीज हो रहा है, वो आप देख सकते हो। लगातार जो ग्राफ है वो ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी तक हमें मार्च महीने का डेटा अपडेट नहीं हुआ, जैसे मार्च महीने का डेटा अपडेट होगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन वो महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया होगा, क्योंकि मार्च महीने के अंदर जो कंपनी था वो गिरावट के ही अंदर ट्रेड कर रहा था, और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो गिरावट के ही अंदर दोस्तों बाइंग करते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको पता होगा हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे विप्रो का भी Q4 का रिजल्ट 19 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है, यानी कि 19 अप्रैल को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके साथ साथ मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है वो अगर हमें पहले दोस्तों पता लगेगा तो कितना अच्छा बात होगा। तो ये दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हो मार्च 2024 यानी कि जो रिजल्ट आने वाला है Q4 को लेके, वो मार्केट हमें क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट को क्या चाहिए कि 5.42 आना चाहिए। अगर ये रिपोर्ट अच्छा खासा होता है 5.43 5.50 तो अच्छा खासा मार्केट सरप्राइज होगा और कोई गिरावट नहीं होगा। सिमिलर तरीके से रेवेन्यूज के अंदर मार्केट को क्या चाहिए 22,310 करोड़ चाहिए। वो अगर कंपनी 22,300 करोड़ 22,400 करोड़ या फिर 23,000 करोड़ का प्रॉफिट्स अगर जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, तो मार्केट बहुत अच्छा खासा सरप्राइज होगा और यही से एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिल जाएगी। और चार्ट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक रेंज के अंदर करंटली कंपनी ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल के ही ऊपर हमें कंपनी अवेलेबल देखने को मिल रहा है। ये लेवल्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि पिछले 2 बार लिया था, और नीचे से मल्टीपल तरीके से हमें सपोर्ट कंपनी दे सकते हैं, क्योंकि पहले भी कंपनी के द्वारा यही लेवल से सपोर्ट दिया गया था। रिसेंटली कंपनी वही लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये मूविंग एवरेज जो आपको दिखाई दे रहा है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी कंपनी दोस्तों निकलेगा तो कंफर्मेशन होगा कि अभी कंपनी 540 रुपये का भी लेवल्स को ब्रेक करके एक अच्छे खासा लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट कर सकता है। 52 वीक हाई हमें कंपनी क्रिएट कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इसे मूविंग एवरेज को लेके कंपनी रेजिस्टेंस लेता और इसे ब्रेक करता है, तो जैसे अगर कंडीशन मार्केट का स्टेबल अगर रहता है तो ब्रेकडाउन करने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन मार्केट का कंडीशन अगर दोस्तों थोड़ा बहुत अगर करेक्शन वाला होता है, थोड़ा बहुत प्रेशर वाला होता है, तो इस लेवल को भी कंपनी ब्रेक कर सकता है। फिर हमें कंपनी 420 रुपये तक हमें आ सकता है, लेकिन ये लेवल्स तक आने का बहुत ज़्यादा चांसेस दोस्तों कम है। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सूरत वाला बिजनेस ग्रुप, जो कि 925 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम में 318% तक का रिटर्न बना के दे चुका है, जो कि एक साल में कंपनी ने 300% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। यही वो कंपनी रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सैफलर इंडिया लिमिटेड। 3,311 रुपये पर ट्रेड कर और मैक्सिमम में 51,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा एंड रिसेंटली सैफलर इंडिया के ही अंदर आपको डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है, जो आप देख सकते हो 1300% का डिविडेंड का बेनिफिट कंपनी देने वाली है, जो कि अगर आप रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे तो 26 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में भी स्टडी करना है, क्योंकि 51,000% तक का रिटर्न लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है, एक मल्टीबैगर रिटर्न। तो जरूर इस कंपनी के बारे में भी स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको कंपनी पसंद है तो निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।